सीधे अपना नाम गाँव लोग अमन कुमार मोरियामा। आते हैं महिलाओं को महिलाओं सोनू कुमार करवा। थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे। अमन कुमार करवा। हाँ। ममता कुमारी लाइन में सब आ जाओ बाबू। सब लोग लाइन में आ गए। 23 स्पीड होगा जी बताना है लोग को देना है जी जी देना है हम लोग को जल्दी जल्दी। बहुत सारे लोग स्वरोजगार करते हैं, बहुत सारे लोग खेती से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग कुछ नया करना चाहते हैं। जो कैरियर को लेके बहुत सारी चीजें हम लोगों से साझा करेंगे तरफ से और डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज की तरफ से इस जोश कार्यक्रम में पूरे जोश के साथ आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपके आमंत्रण पत्र में ही आपने पढ़ा होगा कि हम अभी के माहौल में जो बेरोजगारी का अवसर नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, जीविकोपार्जन के बहुत कम उपाय हैं और पढ़ लिख कर भी मैट्रिक में इस कार्यशाला को रखा है जिसमें आपको कई तरह के विशेषज्ञ आए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योग के लिए क्या आपका कागजात की जरूरत होगी, क्या आपका आधार पैन और लीगल जो कानूनी दस्तावेज होता है उसकी जरूरत होगी, उसको बनाने के लिए आप कहां संपर्क करेंगे। आप सबको डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज अखाड़ा फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सब विक्रम विधानसभा क्षेत्र के बीटा प्रखंड, नवरत्न प्रखंड, विक्रम प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए हैं। आप सबने जोश कार्यक्रम में आना स्वीकार किया, इसके लिए आप सब साधुवाद और बधाई। पिछली पंक्ति में बैठे हुए हमारे साथी, युवा साथी, उनको कोई न कोई रोजगार प्रारंभ कराना है, ये हमारा आपका कर्तव्य है। कोई साथी चाहे कृषि आधारित उद्योग लगाना चाहे, चाहे फार्मा आधारित उद्योग लगाना चाहे, चाहे केमिकल से संबंधित उद्योग लगाना चाहे, चाहे स्टील से संबंधित उद्योग लगाना चाहे, कोई भी उद्योग व्यवसाय करना चाहता है, उसमें जो इसमें से अगली बैठक जो भी होगी बहुत जल्द होगी। हमको लगता है 50% लोग का लीगल प्रोसेस सब स्टार्ट हो जाएगा कि कौन किस तरह के व्यवसाय करने के लिए इंटरेस्टेड है और उसमें हम लोग कैसे उनको व्यवसाय खड़ा करने में। सबके पास छोटा मोटा जमीन है। आज से 3 महीना बाद जब हम लोग कहीं भ्रमण करने जाए तो हमको
दिखे कि देखिए फलाना फैक्ट्री का शेड लग रहा है, और ईमानदारी से दिल की आखिरी गहराई से आपको मैं बता रहा हूं कि इसको हम हर हालत में हम लोग स्किप कराएंगे। आपसे रिक्वेस्ट करके, आपसे आग्रह कर, लेकिन वो नहीं हो पाया। कोशिश करूंगा कि आगे से आधी आबादी को पूर्ण सम्मान मिले और इस जोश कार्यक्रम के माध्यम से वास्तव में लाभ मिले। हम निश्चित तौर पर हम सामाजिक कार्यकर्ता भी है और राजनीतिक कार्यकर्ता भी है। हमारा नाम से आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है जिसमें आपने युवाओं के भविष्य को लेकर चर्चा की है, रोजगार को लेकर चर्चा की है। कहीं न कहीं बिहार में जिस तरह से पलायन हो रहा है, पलायन को रोकने की जिम्मेवारी उठा रहे हैं युवाओं की, क्या कहेंगे? सभी समाचार पत्रों के प्रतिनिधि और अलग अलग आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिष्ठित समूह से आए हुए आप सब प्रतिनिधियों को इस जोश कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक गगन कॉलेज परिसर अम्हाड़ा बिहटा पटना में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आप लोग आए और इस जोश कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने बीड़ा उठाया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। आपको बताएं कि हम विक्रम विधानसभा के 45 पंचायतों में अलग अलग कार्यक्रम में घूम रहे थे, तो जो युवा साथियों से जो संवाद कर रहे थे, बात कर रहे थे, उसमें उन लोगों ने अपनी अपनी पीड़ा बताया। उन्होंने अपना जॉब का पीड़ा बताया, माइग्रेशन का पीड़ा बताया, और भी उन्होंने अपना लाइवलीहुड का पीड़ा बताया। तो हमको लगा कि इन लोगों के बीच में कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक उनके लिए अभिभावक की भूमिका के रूप में हम अपने आप को खड़ा करते हैं। उसी योजना में हमने कई एक रिसोर्स पर्सन से जो अलग अलग विशेषज्ञ, अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उन लोगों से हमने संपर्क किया कि भाई छोटा उद्योग लगाने के लिए, बड़ा उद्योग लगाने के लिए, छोटा व्यवसाय करने के लिए, बड़ा व्यवसाय करने के लिए, स्टार्टअप के लिए हम लोग कैसे लोगों को मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इच्छुक लोग हैं उनको आप बुलाएं, उनको हम लोग बेसिक ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे, और जो जो उद्योग की स्थापना के लिए, व्यवसाय की स्थापना के लिए जो जो लीगल उनके डॉक्यूमेंट होंगे, हम लोग डॉक्यूमेंट पूरा करवाएंगे। जो उनके लाइसेंस लेने के लिए जो होंगे सब निःशुल्क, किसी को कोई शुल्क नहीं लगेगा। हम लोग निःशुल्क हेल्प डेस्क के माध्यम से कुछ यहाँ से कुछ और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ जा करके जिला उद्योग केंद्र में या फिर और जो भी संबंधित जो एजेंसी हैं उनके यहाँ हम लोग जा करके इनको करवाएंगे। ये आपको विश्वास दिला सकते हैं कि काफ़ी लोग उत्साहित थे इस कार्यक्रम में आकर के। सभी पंचायतों के लगभग 250 से ऊपर युवाओं ने आज प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इसका लाभ लेना चाहते हैं, कोई ना कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई ना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं। 2 महीना में आपको इसके असर दिखेंगे। आज के 2 महीना बाद जब आप हम लोग मिलेंगे, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, तो निश्चित तौर पर अभी मंच पर हम लोग हैं, मंच पर वो लोग साथी होंगे जिन्होंने अपना कोई ना कोई कारोबार स्टार्ट किया, जस्ट इनिशियल स्टार्टअप किया। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का कंपनी नहीं। बहुत दुख का विषय यह है कि पटना जो बिहार की राजधानी है उसका सबसे नज़दीक का ये इलाका है, सबसे नज़दीक का क्षेत्र है। पटना ख़त्म होता है और विक्रम विधानसभा शुरू होता है, लेकिन यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। कभी भी इसको उद्योग धंधा बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया। और आप जो कह रहे हैं कि बाहर के लोग, तो बाहर के लोग विक्रम विधानसभा में कहीं नहीं आ रहे हैं। वो बगल का जो विधानसभा मनेर विधानसभा है, वहाँ बियाडा के माध्यम से, बियाडा के ज़मीन पर देश विदेश की कंपनियाँ आकर के काम कर रही है। सरकार चाहती, राज्य सरकार की अगर नियत होती तो, या डबल इंजन सरकार की नियत होती तो निश्चित तौर पर विक्रम में विकास के लिए वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से लैंड ऑक्युपाई करके और उद्योग धंधा को बढ़ावा देते, यहाँ के क्षेत्र के नवयुवकों को रोजगार मिलता और खुद अपना व्यवसाय खड़ा कर पाते। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सरकार, ये निकम्मी सरकार युवाओं के बारे में सोच ही नहीं रही है। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो है वहाँ से तो लोन ज़्यादातर अप्रूवल हो जाते हैं, लेकिन वहीं बैंकर्स जो होते हैं कहीं ना कहीं जो लोन आता है उसको किसी न किसी तरह से रोक देते हैं। सभी बैंक को टारगेट है, सभी बैंक का टारगेट होता है, उनको काम करना है, नहीं करेंगे तो उनकी लाइसेंस रद्द हो जाएगी।
विक्रम विधानसभा से आप नेता है, नीतीश कुमार जी का एक यात्रा चल रहा है, विक्रम को क्या मिला? खोखला नारा के अलावा विक्रम को कुछ नहीं मिला। विगत 25 सालों से जब से मैं समझ पा रहा हूँ सामाजिक राजनीतिक जो मेरा दृष्टिकोण है इस क्षेत्र के लिए, 25 सालों में हमने देखा कि केवल और केवल विक्रम के साथ अन्याय हुआ है। काफ़ी पढ़ा लिखा समाज है, ये बुद्धिजीवी समाज है, किसान यहाँ के काफ़ी समृद्ध थे। न नहर का पानी आता है, न बिजली रहती है, न ही खाद उपलब्ध है उचित मूल्य पर। हर जगह काला बाजारी है। जो जमीन का सर्वे में भी हो रहा है तो उसमें भी सब लोगों को इतना घूस देना पड़ता है सरकार के अलग अलग एजेंसी, अलग अलग लोगों के पास अपने जमीन का मालिकाना हक कागज पर साबित करने में। तो बहुत विडंबना है कि इस पिछड़े हुए इलाका को और ये लोग पिछड़ाना चाहते हैं, जबकि ये विक्रम इलाका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में काफ़ी डेवलप था। 1965-66 के आसपास में ये क्षेत्र काफ़ी खुशहाल क्षेत्र माना जाता था। लेकिन आज की स्थिति में न कोई उच्च शिक्षण संस्थान यहाँ खुल रहे हैं, न ही यहाँ के अस्पताल विधिवत चल रहे हैं। सारे अस्पताल डिफंग हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय है। हम समझते हैं कि यहाँ अभी सरकार को बहुत सुधार करने की जरूरत है। विक्रम की तरक्की से ही पटना जिला की तरक्की, और पटना की तरक्की से ही बिहार की तरक्की दिखती है, और बिहार की तरक्की से ही मुल्क की, भारत की तरक्की दिखती है। इसलिए विक्रम को इग्नोर करके अगर कोई चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री कि हम अपने आप को बहुत विकसित कहें, ये अपमान का विषय है। ये विक्रम वासियों के लिए अपमान का विषय है।